गाय को लेकर के आपकी सोच क्या है, क्या एजेंडा है उसकी? गाय के लिए हमारी सीधी है सोच, जो हिंदुस्तान की देसी गाय ब्राजील में जाकर के 50 से 60 किलो दूध दे सकते तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं। तो हम ब्रीड सिलेक्शन, सीड सिलेक्शन और ब्रीड और सीमेन सिलेक्शन कलेक्शन के साथ साथ एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन, जिसको सरोगेट मदर की तरह एक कम दूध देने वाली गाय के कोख में भी 50-60 किलो दूध देने वाली गाय के एम्ब्रियो को पाला जा सकता है। ये सारे काम करेंगे और हम 2-3 सालों में 50-60 किलो दूध देने वाली देसी नस्ल की गाय भारत के लोगों को देंगे। इसके साथ साथ गाय के दूध को बढ़ाने के साथ साथ गोमूत्र से गोनाइल और बायो प्रोडक्ट आदि बनाना और गौ माता को कत्लखानों में जाने से बचाने के लिए गौ आधारित कुदरती खेती को बढ़ावा देना, इन सब कार्यों को करके, और मैंने कहा ना सीमेन सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके द्वारा बछड़े नहीं पैदा होंगे, नहीं तो फिर नंदियों का क्या करेंगे, क्योंकि खेती तो सब ट्रैक्टरों आदि से होने लग गई है। तो हर कीमत पर गोवंश की रक्षा हो, उसके लिए पतंजलि प्रामाणिकता के साथ काम कर रहा है और आगे बड़ी योजना, इसी साल हम गौ सेवा के क्षेत्र में बड़े कार्य प्रारंभ कर देंगे। एक एक करके पूछ लो। ओडिशा में आपका क्या योजना है ओडिशा में करने के लिए? अभी उड़ीसा के बारे में भी जल्दी कोई प्लान बनाएंगे, अभी ऐसा तत्काल अभी कुछ ध्यान में नहीं आया है। बाबा, जिस तरीके से सरहद में करने के लिए पतंजलि एक बड़ा अभियान चला रहा है और कहीं न कहीं स्वदेशी के जरिए जो है लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस देश पर भी एक बड़ा संकट है। तमाम जो है जो दुश्मन है वो यहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं, सीमाएं आप क्या कहोगे इसको लेकर? देखो, देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता है और मोदी जी के खून में देशभक्ति है। वो स्वभाव से एक बहुत पराक्रमी प्रधानमंत्री है और भारत जैसे महान देश को कभी झुकने नहीं देंगे, उसके इज्जत सम्मान को कभी मिटने नहीं देंगे। ये आज भी मुझे भरोसा है, कब किस समय किस प्रकार से अटैक करना है इसकी रणनीति यदि खुलासा कर दिया जाए तो फिर ये ठीक नहीं होगा। लेकिन मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, मुझे आज भी विश्वास है और कोई ऐसी वजह नहीं दिखती। और मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड इस बात को कहता है कि मोदी जी कभी देश के साथ कोई गद्दारी, कभी कोई धोखा नहीं कर सकते। और वो पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लेना चाहिए भारत को। देखिए, जो कार्रवाई करनी है प्रधानमंत्री जी जरूर करेंगे। हो गया स्कूल के बारे में थोड़ा बता दीजिए। नहीं, बता दिया ना, बोल दिया। चलिए सर, देश की सीमाओं पर जब सैनिक शहीद हो जाते हैं तो कुछ लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं, आंसू भी बहाते हैं, रिश्तेदार भी खड़े हो जाते हैं, सरकारें सहयोग भी कर देती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद में उन शहीदों के बच्चे तड़फते बिलखते बेबस लाचार नजर आते हैं। हमने सोचा है कि एजुकेशन के फील्ड में हमें बड़ी सेवा के काम करने, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि पतंजलि शहीद सैनिक स्कूल खोला जाएगा, जहां पर 1000 से ज़्यादा शहीदों के बेटे और बेटियां निःशुल्क शिक्षा और संस्कार पा सकेंगे और वो भी अपने आप को देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार कर सकेंगे। ओएफडी की कैंटीन, आर्मी की ओएफडी कैंटीन से जो पतंजलि के जूफे हटा दिए, उससे बता तो दिया, कोई हटाया नहीं है, कोई नहीं हटाएगा। वो खाली गलत फहमी थी, दूर कर दी। वो मैं बता चुका हूँ ना मन से, कोई हटाया नहीं है, अफवाह है और उसके बारे में मैं बता चुका हूँ, कहीं से नहीं हटाया। ठीक है, वो एनसीआर क्षेत्र में खोलेंगे। ठीक है, अब हो गया। नहीं, हो गया।